रजिस्टर बना दीजिए। आप ये हटा दीजिए। एक हैं सरोज मौर्य। सरोज मौर्य, रेतवा आजीविका स्वयं सहायता समूह। दूसरा आवेदन प्राप्त हुआ है मीना यादव का। इनके समूह का नाम है मीना आजीविका स्वयं सहायता समूह। तीसरा आवेदन प्राप्त हुआ है सार्जना देवी। ये अपने स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षता समूह। और ये तीसरा आवेदन प्राप्त हुआ है। अभी तक मात्र 3 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अब हम किसी का आवेदन पत्र नहीं लेंगे क्योंकि 1:30 बजे तक समय दिया गया था और 1:35 के आसपास होने वाले हैं। ये 3 आवेदन डिसाइड हो जाएगा और उसके बाद आप सबके सामने ये बातें आ जाएंगी कि किसको ये राशन की दुकान मिल रही है। जो भी विधिक नियम होंगे नियमानुसार ही कार्रवाई होगी और वो सब आपके सामने रखे जाएंगे। बैठ जाओ। आप लोगों ने बहुत देर तक अपने धैर्य देगा, सब कुछ आपके सामने होगा। जिस समूह के क्रियाशील सदस्यों को वरीयता, जिस समूह के क्रियाशील सदस्यों की संख्या अधिक हो, क्रियाशील सदस्यों की संख्या का निर्धारण उपायुक्त स्वतः रोजगार, जो हमारे इसके अधिकारी हैं DC एनएलएम साहब, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर ADO ISP साहब बैठे हुए हैं, BMM साहब हैं। ये सब लोग पूरे समूह का पूरा फिल्टर कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, किसके यहाँ कितना सक्रिय सदस्य है। इसमें एक बिंदु और है कि जो सबसे पुराना है तो फिर जो सेकंड नंबर पर आएगा वो आएगा। तो ये सब 3 लोग हैं, तीनों में एक्सरसाइज की जा रही है कि किसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, कितने लोगों की संख्या है, किसके कागज कंप्लीट हैं। ये सब एक्सरसाइज हो रही है। 10 मिनट और लगेगा। हुआ आधार पैन हुआ, वो यहीं से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहली पहचान तो उसकी है। अगर वो व्यक्ति वास्तविक व्यक्ति होगा, जो भी तीनों आवेदक हैं इनका जो व्यक्तिगत डाटा है, यानी कि जैसे क्या नाम है इसमें, नहीं इसका नाम क्या है, तीनों का नाम लिखा होगा ना कहीं पर। रेतवा आजीविका का नाम क्या है भाई? सरोज मौर्य। अब सरोज मौर्य का कागज देखने पर ये एकदम क्लियर है कि इन्होंने जो मार्कशीट लगाई है, जो आधार पैन लगाया है, जो डाटा इनका है वो सब वास्तविक है और ये रेतवा आजीविका से ही जुड़ी हुई हैं। इसके पास हमारे पास जो यहाँ पर बैठे एराराम के प्रतिनिधि बैठे हैं, इन्होंने बता दिया कि साहब यहाँ पर ये प्रॉपर जुड़ी हुई है। दूसरा स्टेप हमारा है, जो दूसरा कैंडिडेट है, क्या नाम है? नहीं हम वो नहीं बोल रहे। सर्जना देवी का भी डाटा मिलाने पर ये क्लियर हो रहा है कि सर्जना देवी वास्तविक रूप से इसी ग्राम पंचायत से बिलोंग कर रही हैं और ये अपने समूह की मेंबर हैं। मतलब इनका जो आवेदन है, इनका जो किस श्रेणी पर आ रहा है, प्रथम दर्जे पर है कि सेकंड दर्जे पर है या तृतीय पर है, इसी आधार पर इनका चयन हो जाएगा। वो अभी आपके सामने ओपन हो जाएगा। तीसरा क्या नाम है? डाटा मिलान किया गया है, यानी कि सबके जो व्यक्तिगत कागज हैं वो लगभग पूर्ण हैं, उसमें पात्र पाए गए हैं। अब जो दूसरा स्टेप चल रहा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि इनका स्वयं सहायता समूह किस लेवल पर के लिए सरकारी बना रखा है। क्यों भाई?
आवंटन के लिए कोई सरकारी गोदाम बना रखा है? कोई आवंटन के लिए? अन्नपूर्णा भवन यहाँ बगल में बना हुआ है, तो वो जब भी आवंटन करें या जो भी उसका नियम हो उस हिसाब से अन्नपूर्णा भवन पर ही आवंटन करेंगे। शिकायत होने पर फिर ये स्थितियाँ यही बनेंगी, इसलिए मैं आपको आवंटित की जाती है उसी के हिसाब से अपना आवंटन करेंगे। जी किसी तीन में से किसी एक का चयन होना है, तो दो के साथ ऐसा व्यवहार आपका नहीं होना चाहिए कि भविष्य में आपका एक दूसरे से दुर्व्यवहार हो जाए, संबंध अच्छे न रह जाएं। सब आप ही लोग हैं, आप ही लोग के बीच में सब कुछ हो रहा है, इसलिए आप दो लोग का चयन नहीं होता है तो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए कि नहीं हम तो विजेता हो गए, बड़ा जो है डीजे बजवाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा अनुरोध है इसके लिए बार बार कि आप लोग आपस में एक दूसरे के पद के साथ, एक दूसरे की गरिमा के साथ व्यवस्था को चलाएं। व्यवस्था चलाने के लिए सरकार आपको किसी व्यवस्था से जोड़ती है, ना कि एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। तो मेरा अनुरोध बार बार रहेगा, किसी एक का चयन होता है तो आप लोग जिसका चयन नहीं हुआ है उसका भी सम्मान करें, जिसका हुआ है उसका भी सम्मान करें, और आपको जो भी राशन की दुकान खोले वो अच्छे ढंग से आपको राशन मिले। ठीक है? अपने सदस्यों को मनमर्जी से बदल लिया है। संजू आजीविका मिशन के जो भी अध्यक्ष पदाधिकारी गण लोग हैं, इन लोगों ने समूह के जो भी सदस्य हैं इनको बिना किसी अधिकारी के, बिना किसी कर्मचारी को अवगत कराए हुए अपने मनमर्जी से जिसको चाहा उसको ले लिया, जिसको चाहा उसको निकाल दिया। क्यों? यही रिकॉर्ड आ रहा है, यही रिकॉर्ड। हालांकि संजू सदस्य हैं तो वो हमारे श्रेणी से बाहर हो जाता है इसमें, और न ही बीएमएम से कोई अनुमोदन दिया गया। मतलब ये ब्लॉक पे जो हमारे समूह चलाने वाले अधिकारी हैं, अगर इनसे भी अनुमोदन लिया गया होता तो ये मान लिया जाता कि ये सारा काम नियमानुसार कर रहे हैं, और साथ ही स्वच्छ शौचालय में केयर टेकर का काम भी कर रहे हैं। तो चूँकि ये अपने मनमर्जी से, ये हमारे में लिखा गया है कि अगर कोई बिना किसी अनुमोदन के, अगर वो ब्लॉक से या जिले से कोई अनुमोदन लेता है और उसके बाद परिवर्तन करता है तब तो मान्य होगा, और अपने मन से बदल देता है तो हमारे लिए पात्र नहीं होता। हमारी मीना, श्रीमती मीना, ये हमारी खुली बैठक में श्रीमती मीना का चयन किया गया है, और इस पर सभी लोग की सहमति होनी चाहिए। कोई सब लोग धैर्यता का परिचय दें। आपको एक अच्छी दुकान चलाने के लिए अच्छी व्यवस्था चाहिए, उस अच्छे के लिए जो हमारे पास पैरामीटर हैं उस आधार पर इनका चयन किया गया है, और आज की इसको अवगत कराएं और हम इस खुली बैठक का समापन करें। अध्यक्ष थैंक यू प्रधान जी, थैंक यू। अब इस खुली बैठक की जो समापन है, मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूंगा कि इस खुली बैठक समापन के लिए अनुमति दे देंगे, और जैसा कि संबोधन कर दिया, आपका सहयोग रहा है, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और लीजिए सचिव साहब, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी को बहुत ये क्लियर कर दिया गया कि भाई कोई समस्या नहीं है, क्यों किसी को हटाया गया, क्यों किसी को बढ़ाया गया। हमारे यहाँ 3 नोडल अफसर लगे हुए हैं, थाने से फोर्स है और आप लोग भी हैं, तो यह सौहार्दपूर्ण कार्यवाही रजिस्टर अभी जिसका सिग्नेचर ना हो करते जाए प्लीज, थोड़ा सा जिसका सिग्नेचर ना हो कार्यवाही रजिस्टर में कर दें।